तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबों का बायोलॉजी विद विश्वजीत चैनल में। शुरू करने जा रहा हूँ आज का कहानी बायोस्टोरी 1, द स्टोरी बिहाइंड डीएनए डबल हेलिक्स। हम लोग तो सब जानते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डबल हेलिक्स जैसा होता है, और जिस स्ट्रक्चर को डिस्कवरी करने के लिए 3 अमेरिकन साइंटिस्ट को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है एक राज और एक इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए देखते हैं क्या है वो कहानी। इस कहानी में 5 किरदार है: वाटसन एंड क्रिक, मॉरिस विल्किंस, एक लेडी जिनका नाम है रोजालिन फ्रैंकलिन, और अरविंद चारगप। ये कहानी शुरू होता है तब जब 2 अमेरिकन युवा साइंटिस्ट, इन लोगों का नाम था वाटसन एंड क्रिक, इन लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर का खोज करने निकले थे अपने रिसर्च लैब में। इन लोगों ने कर रहे थे अपना रिसर्च, लेकिन ये लोग सक्सेस नहीं मिल पा रहा था इन लोगों को। ठीक उसी समय इंग्लैंड का एक लेडी बायोकेमिस्ट रोजालिन फ्रैंकलिन ने भी कर रहे थे डीएनए के ऊपर रिसर्च। उनका भी मकसद था डीएनए का स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना। और उन्होंने जिस कॉलेज में काम कर रहे थे, किंग्स कॉलेज, उनके साथ ही उनका एक सहपाठी, उनके साथ पढ़ने वाले उनका एक दोस्त थे मॉरिस विल्किंस, जिन्होंने फ्रैंकलिन का एसोसिएट के तौर पे उन्हीं के रिसर्च लैब में काम कर रहे थे। लेकिन इस बात का बिल्कुल भनक फ्रैंकलिन को नहीं था कि विल्किंस जो थे वो वाटसन एंड क्रिक का दोस्त हुआ करते थे, जिगरी दोस्त। तो वाटसन एंड क्रिक ने विल्किंस को पहले से बोल के रखा था कि ज़रा नज़र रखो फ्रैंकलिन का काम के ऊपर, किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह का डेटा वो जनरेट कर रहे हो। अगर कुछ सक्सेस वहाँ से मिल पाए तो डेटा चुरा के हमको दे दो। और फ्रैंकलिन को मिल गया सक्सेस 1951 के करीब। उन्होंने बना लिया डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के तौर पे कि डीएनए का पहला विजुअलाइजेशन दुनिया को दिखाने के लिए। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए और 1 साल समय लेने वाले थे, लेकिन मुझे समय हुआ गड़बड़। उनको मिला धोखा। उनका ही एसोसिएट साइंटिस्ट मॉरिस विल्किंस ने इनके अनजाने में डेटा चुरा के दे दिए वाटसन एंड क्रिक को। ये जो फोटो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही डीएनए का पहला तस्वीर है। इनका नाम है फोटो 51। ये तस्वीर पाके वाटसन एंड क्रिक तो खुश हो गए और बना लिए थे डीएनए का मॉडल, जो कि एक डबल हेलिक्स सीरीज जैसा, एक ट्विस्टर स्पाइरल एक सीरीज जैसा दिखने में था। लेकिन उन लोगों को एक चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा था। डीएनए डबल हेलिक्स है, एक सीरीज जैसा स्ट्रक्चर, सब तो ठीक है, लेकिन डीएनए का जो सीरीज स्टेप्स वो नाइट्रोजन बेस से बना होता है। लेकिन कौन सा नाइट्रोजन बेस कौन सा सप्लीमेंट्री नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के डीएनए डबल हेलिक्स का स्टेप्स तैयार कर रहा है। इसके लिए उन लोगों को जाना पड़ा एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट अरविंद चारगप के पास। एक्चुअली इनके पास से भी वाटसन एंड क्रिक को कुछ डेटा चुराना था। तो ये लोगों ने क्या किया, चारगप को पार्टी में बुलाए और उनको पिला दिए थे बहुत सारे दारू। और दारू पिला के ये लोग क्या किए थे, उन लोग के जानबूझ के एक दिखावा झगड़ा, एक आर्गुमेंट वाटसन एंड क्रिक ने आपस में शुरू कर दिए थे। उन लोगों को पहले से पता था कि चारगप को पता है ATGC, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, ये चारों बेस में से कौन सा बेस कौन सा अपोजिट बेस के साथ बॉन्ड बना था, ये चारगप को पता है। बस अपना एफर्ट ये लोग नहीं लगाना चाहते थे, आसानी से चारगप से ये डेटा चुराना चाहते थे, या ये
हासिल करना चाहते थे ये जानकारी। तो इन लोगों को आर्गूमेंट करते हुए देखते हुए ड्रंक्ड या दारू पिया हुआ चारगप ने क्या किया, उन्होंने बक दिया वो डेटा कि A11T-G11C यानी कि A 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है थायमिन के साथ और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन के साथ। ये डेटा मिलने के बाद तो ये लोग को सारे डेटा मिल गया डीएनए के बारे में और इन लोगों को मिल गया एक बहुत बड़ा सक्सेस। उसके बाद 1953 में ये लोग कर दिए अपना डेटा पब्लिश और बन गए पहला साइंटिस्ट जिन्होंने बताया दुनिया को कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और फ्रैंकलिन का जो काम उनको उस दर्जा नहीं मिला क्योंकि उनका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था वो वाटसन और क्रिक का बाद में ही हुआ था। इस बीच में हुआ एक दुखद घटना, 1957 में फ्रैंकलिन का कैंसर में मौत हो गया। लेकिन उसके बाद 1962 में वाटसन, क्रिक और वही मॉरिस विल्सन को मिला मेडिकल साइंस में नोबेल प्राइज। इस बात से जानकार बिना जानकार रोज़लिंड फ्रैंकलिन तब शायद स्वर्ग में बहुत दुखी थे क्योंकि बोए फसल हम उसका लुत्फ उठाए कोई और। यही था आज का कहानी। डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, ये स्ट्रक्चर रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने ही पहले डिस्कवर किए थे, लेकिन उसका जो श्रेय इनको मिल गया वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। इसके लिए उन लोगों को मिला था साइंस में सबसे फेमस, सबसे ऊंचे दर्जा का जो प्राइज, नोबेल प्राइज। यही था आपका कहानी। ऐसे ही हम आगे भी आते रहेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड और बहुत सारे कहानी लेके जो बायो स्टोरी सीरीज में। थैंक यू।